नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आयुर्वेद में कहा गया है जीवेद सर्दय सतम, यानी 100 वर्ष जीने की परिकल्पना स्वस्थ रहते हुए। हम पाश्चात्य जगत की तरफ देख रहे हैं आज। एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो तो अमेरिका का हम बात करते हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा अमेरिका के ही। मेरे एक मित्र हैं केसी ह्यूज, जो पिछले 10 वर्षों से मेरे से जुड़े हुए हैं। वो बड़े असाध्य रोग से पीड़ित हो गए थे और उन्होंने आयुर्वेद की शरण ली और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उनकी जर्मन पत्नी है एंकी, वो भी आयुर्वेद को फॉलो करती हैं और उनका परिधान का फोटो आप देखिए, आप कल्पना नहीं करेंगे कितने वो भारतीय संस्कृति में रच बस गए हैं। वो वर्ष भर में 3-4 बार भारत आते हैं, ऋषि मुनियों से मिलते हैं, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करते हैं। इसी तरह का एक उदाहरण है, एंसिनिटस अमेरिका में एक जगह है, वहां पे शीला बंस नाम की एक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की एक साधिका थी। उसे पैनक्रियाटिक 4th स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो गया। उसके बचने की कोई आशा ना रही। मैं अमेरिका गया हुआ था। मैंने उन्हें कुछ आयुर्वेदिक टिप्स बताए और परमहंस योगानंद की साधना करने का उन्हें कहा। उन्होंने घर में एक बहुत बड़ा परमहंस योगानंद का चित्र लगा लिया। 3-4 बार मैंने अग्निहोत्र किया उनके घर में। वो रोज अग्निहोत्र करती थी और ये विश्व का एक बहुत बड़ा चमत्कार ये हुआ कि पैंक्रियाटिक 4th स्टेज कैंसर से वो उबर गई। अकेली थी, कोविड आ गया। पैंक्रियाटिक 4th स्टेज कैंसर से तो उबर गई, लेकिन कोविड के कारण जो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह के बहुत उदाहरण हमारे सामने मिलते हैं। ऋषिकेश में एक साधिका हैं, बाबा नीम करोली आश्रम में, अमेरिका की, ऋषि ग्रेस उनका नाम है। उन्हें भी पैंक्रियाटिक 4th स्टेज कैंसर था। वो कीमोथेरेपी उससे उकता गई थी और भारतवर्ष वो आ गई कि अगर मेरी मृत्यु हो तो भारतवर्ष में हो। वहां उन्होंने क्या आयुर्वेद लिया, गंगा की शरण स्थली में क्या पाया। सिद्धि माँ जो बाबा नीम करोली आश्रम की प्रमुख है, उनसे क्या आशीर्वाद मिला कि वो आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है और वो ऋषिकेश में हम जाकर उनसे मिल सकते हैं। ये उदाहरण मैं आपको गिना रहा हूं, शायद आप ध्यान कर सकें कि आयुर्वेद क्या है, इसकी क्या शक्ति है। आयुर्वेद का डॉक्टर केवल डॉक्टर नहीं होता था, वो एक साधक होता था और उसमें ईश्वरीय स्पिरिचुअल पावर होती थी। स्पिरिचुअल पावर प्लस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलकर व्यक्ति को स्वस्थ करते थे। वो नाड़ी देखता था, अपनी साधना द्वारा प्रार्थना करता था, तब जाके व्यक्ति स्वस्थ होते थे। मृत संजीवनी का जिक्र रामायण में आता है और किस प्रकार हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, जिसके कारण लक्ष्मण जी को जीवन मिला। हम इसी में आगे देखते हैं कि सपेरों के पास भी मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की कला थी। वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है कि सांप के काटे हुए व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था, उसे पानी में बहा दिया जाता था। सपेरों के हाथ वो लग जाता था तो सपेरे उसे जीवित कर देते थे। ये मृत संजीवनी जो कला है, ये सिर्फ आयुर्वेद में ही इसका जिक्र आता है। ऋषि च्यवनप्राश ने तो एक ऐसा च्यवनप्राश बनाया जिससे व्यक्ति बूढ़े से जवान हो गया। ये आयुर्वेद के चमत्कार हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में भरे पड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक कल्चरल शिफ्ट ऐसा हो रहा है कि वेस्ट की तरफ हम देख रहे हैं, एलोपैथी की तरफ हम देख रहे हैं। आज अमेरिका में आप जाकर देखिए तो जगह जगह हीलिंग सेंटर, आयुर्वेदिक सेंटर, सत्संग हो रहे हैं, आश्रम खुल रहे हैं और वो अपनी पैथी को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जीवन शैली को चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम एक बहुत तेजी से एक कल्चरल शिफ्ट की तरफ भागे चले जा रहे हैं, जहां हम अपनी
कल्चरल बैकग्राउंड खोते चले जा रहे हैं। आयुर्वेद का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेद मतलब नेचर, प्रकृति के साथ जब हम जीना आरंभ कर देते हैं, पेड़ पौधों को जब हम ईश्वरीय शक्ति का जो भंडार है, पेड़ पौधे उन्हें ग्रहण करना आरंभ कर देते हैं, तो हम धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ भी इसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह से पाश्चात्य जगत भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आयुर्वेद की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और हम अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। इसी तरह के मुझे एक और साधक मिले गंगोत्री में, 100 वर्षीय जो साधु हैं, स्वामी हैं, वो किसी से नहीं मिलते हैं। आयुर्वेद पे ही वो जीवित हैं, जड़ी बूटी वो लेते हैं। इसी तरह से बद्रीनाथ में भी एक साधु हैं जो 100 वर्ष से उनकी ज़्यादा आयु हो चुकी है। वो भी जंगल में रहना, आयुर्वेद, जड़ी बूटी, पेड़ पौधों, कंद मूल, फल का सेवन करना, ये सब उदाहरण हमारे सामने हैं। मेरा ये वीडियो के माध्यम से यही प्रयास है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति की तरफ लौटें, अपनी जड़ों को हम ना भूलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।